नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में जिसमें अजमेर के सोनों का इतिहास पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए। आज हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर का इतिहास, जिसमें रणथंभौर का सोन वंश का शासन, किसका? सोन वंश का। सोन वंश का शासन था। तो आज हम पढ़ लेंगे रणथंभौर के सोन वंश का शासन। देखिए, गोविंद राज। गोविंद राज था। ये रणथंभौर में सोन वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके पिता का नाम था पृथ्वीराज। पिता का क्या नाम था? ये पृथ्वीराज थर्ड, जिसे हम पृथ्वीराज सोन मोहम्मद गौरी वाला, वो पृथ्वीराज थे। उस नाम से हम जानते हैं। ये पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था। 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, सौरण ईस्वी में गोविंद राज ने रणथंभौर में सोन राज्य की स्थापना की 1194 ईस्वी में। और इनके बाद में जो राजा बने थे, ये तो गोविंद राज थे। वालन राजा बने थे। इसके बाद में राजा बने थे प्रहलाद राजा बने थे। इसके बाद में बने थे, इनके सिर्फ नाम और कर्म याद रखना। वीर नारायण बने थे। कौन बने थे? वीर नारायण बने थे। इन्होंने दिल्ली के नसरुद्दीन मोहम्मद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो अधिकार नहीं कर सकता है। नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो अधिकार नहीं कर पाए थे। ये रजिया सुल्तान कुतुबुद्दीन हसन को हराया था। इनके बाद में जो राजा बनते हैं, जत्र सिंह। तो जत्र सिंह की थोड़ी बातें हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिटा। जत्र सिंह, इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने? 32 वर्षों तक। सबसे ये इनकी बात, 32 वर्षों तक, 32 वर्षों तक, वर्षों तक शासन किया था। इन्होंने अपने बेटे अमीर को ही राजा बना दिया था। किसको बनाया था? अमीर को ही। अपने जीवन काल में अमीर को ही राजा बना दिया था। अमीर को ही। और बस यही है जत्र सिंह की बातें। फिर इनके बाद में अमीर दे चौहान है जी। इनका शासन काल है 1282 से 1301 ईस्वी तक। ये भाई पढ़ना पड़ेगा बहुत, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत कुछ युद्ध हुए थे, तब पढ़ना पड़ रहा है।
अमीर अमीर को 17 में से 16 युद्धों का विजेता है। अमीर ने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। 17 में से 16 युद्धों का विजेता है। विजेता है। और इन्होंने अपने कई पड़ोसी राजाओं को हराया था। किस-किस को हराया था? जैसे इन्होंने किनको हराया था? एक इन्होंने आबू के प्रताप सिंह को हराया था। यानी प्रताप सिंह आबू वालों को हराया। प्रताप आबू वाले को हराया था। आबू वाले को हराया था। और किसको हराए थे? समर सिंह को हराया था। समर सिंह किसको हराया था? मेवाड़ वाले को। तो ये बहुत ही खतरनाक हो गए थे मेवाड़ वालों को हराने वाले रणथंभौर। इसके बाद इन्होंने अर्जुन को भी हराया था। ये यूपी के थे। इनको अमीर देव का स्वान है। अमीर दे इनका शासनकाल है 1282 से लेके 1301 तक। इनको 17 में से 16 युद्धों का विजेता है। इन्होंने प्रताप को हराए थे। आबू वाले को प्रताप सिंह को हराए थे। प्रताप सिंह आबू वालों को हराया था। फिर समर सिंह मेवाड़ वालों को। और ये थे यूपी के थे। यूपी के थे। तो इनको हराया था। इनके शासनकाल में दिल्ली दिल्ली से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। किसने? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। 2 बार आक्रमण किया था। लेकिन वो जीत नहीं पाए। कब आक्रमण किया था इन्होंने? आक्रमण किया था 1290 ये पहला। दूसरा किया था 1252 ईस्वी में। ये 2 बार आक्रमण किए थे। तो इनको सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली। तो जलालुद्दीन खिलजी जा रहे थे। तब इन्होंने कहा था मैं ऐसे मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता हूँ। अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक मिफ्ता मिफ्ता उल फतूह फतूह में जलालुद्दीन आक्रमण की जानकारी का वर्णन किया है। फिर इसके बाद में राजा बनता है आता है 1301। 1301 ईस्वी में आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी इन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। यानी ये चाचा और ये भतीजे थे। तो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को थोड़ा और ढंग से। अलाउद्दीन खिलजी क्यों आक्रमण कर रहे थे? क्योंकि अमीर देसवान ने इनके दो सेनापति थे। केबरू मोहम्मद शाह और केबरू।
मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण दी थी। ये इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह कर आ गए थे, अमीर दिसवान के पास रणथंभौर आ गए थे और इनको शरण दे रखी थी। और भी कारण जो मालवा और गुजरात और दिल्ली के ये सामरिक स्थिति से बहुत ही महत्वपूर्ण ऊंची पहाड़ी पे था ये, तो इनके सेनापति थे। अलाउद्दीन और अमीर अमीर के सेनापति इनके थे नुसरत खां। नुसरत खां, नुसरत खां और उलुग खां। उलुग ये थे नुसरत खां और ये थे उलुग खां, और एक था अलप खां। अलप खां, अलप खां इनके तरफ से थे भीम सिंह। भीम सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह। तो ये नुसरत खां और भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए इस युद्ध में। 1301 में रणथंभौर में साका किया गया। 1301 में रणथंभौर में साका किया। ये राजस्थान का पहला शाखा था। राजस्थान का पहला शाखा, ये राजस्थान का पहला शाखा था। ये राजस्थान का पहला शाखा था जिसमें जोर किया था रंगा देवी ने। रंग देवी ने किया था। किसने? रंग देवी ने जोर किया था। और केसरिया किया था। केसरिया था अमीर करेंगे, और कौन करेंगे? अमीर और इनके खूब सारे राजपूत सैनिकों ने केसरिया किया था। 11 जुलाई, ये 11 11 जुलाई, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में साका किया गया। और अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक डायलॉग बोला था। क्या डायलॉग बोला था? क्योंकि आज कुफर का आज कुफर कुफर का घर इस्लाम का इस्लाम का घर हो गया। हो गया। तो अमीर खुसरो था, उसने कहा था आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। और एक अमीर देव की बेटी थी जिसका नाम था देवल दे। क्या नाम था? देवल दे। इन्होंने इन्होंने पदम पदम तालाब में कूद कर जल जोहर कर लिया। यहाँ खुद आत्महत्या कर लिया। जो भी आप समझते हैं, सिर्फ यही सिखाता है जल जोहर का राजस्थान। बस।
और अमीर के साथ यहाँ पे जिसने विश्वासघात किया था उनका क्या नाम था? रणमल। 2 व्यक्तियों ने विश्वासघात किया था, जिसका नाम था रणमल व रतिपाल। रणमल व रतिपाल इन दोनों ने विश्वासघात कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी से जाके हाथ मिला दिया था। अमीर की संस्कृति उपलब्धियां, इन्होंने किस किस, अब युद्ध भी तो कर लिए, अब कुछ संस्कृति भी करेंगे। इन्होंने श्रृंगार आर नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? श्रृंगार आर नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। किसका? कोटि यज्ञ का, कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। और अपने पिता के 32 वर्षों के शासन काल में, वर्षों के शासन काल में की याद में रणथंभौर ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। छतरी बनवाई थी। इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम है राघव देव। क्या नाम है? राघव देव। ये अमीर स्वान के गुरु थे और थे दरबारी विद्वान जिनका नाम था बीजादित्य। बीजादित्य। अमीर दिसवान के बारे में किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वसन कदली फल एक बार, दरिया तेल और अमीर अट चढ़े न दूजी बार। ये किसी कवि ने अमीर दिसवान के बारे में बहुत ही अच्छी डायलॉग लिखा था। इनसे संबंधित कुछ किताबें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पुस्तक नयनचंद। नयनचंद सूरी ने, सूरी ने किताब लिखी थी अमीर माँ काव्य। अमीर माँ काव्य। सारंगधर ने लिखी थी। सारंगधर ने लिखी थी। अमीर रसो कौन सी लिखी थी? अमीर रासो। जोधराज ने भी लिखी थी अमीर रासो। जोधराज ने भी लिखी थी अमीर रासो। इन्होंने भी अमीर रासो लिखी थी। और चंद्रशेखर ने लिखी थी
अमीरठ लिखी थी, कौन-सी लिखी थी चंद्रशेखर ने? चंद्रशेखर ने लिखी थी अमीरठ। अमीरठ। अमृत कैलाश ने लिखी थी? अमृत कैलाश ने लिखी थी? अमीर अमीर बंधन। अमीर बंधन। तो ये अमीर से संबंधित ग्रंथ है। तो आपको याद करने से अगर अच्छी लगी है क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहन कोई एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं जो एग्जाम हो चुका है, फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।